हिजाब पहनने के लिए इतनी जिद क्यों? आखिर क्यों एक समान ड्रेस कोड के लिए लोग जिद नहीं कर रहे? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं जो फंडिंग कर रही हैं, जिसके कारण लोगों का ईमान डोल गया है और वो हिजाब पहनने के लिए जिद कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? वो देश को दहलाना चाहते हैं, देश को भड़काना चाहते हैं दंगे की आग में, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इन सभी बातों का हम जवाब आपको देंगे आज, और इन सभी बातों का आज विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आप जानते ही हैं मुझे, शायद अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप मुझे जानते होंगे। मैं ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखता हूँ दोस्तों। हिजाब हिजाब हिजाब, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिजाब नहीं पहनने देने से किसी का खाना पानी छीन लिया गया। इसलिए इतना बवाल मचाया जा रहा है, इसलिए हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हर एक सिटी में प्रदर्शन हो रहा है हिजाब के लिए। हिजाब मेरा अधिकार, पहले हिजाब फिर किताब। क्या हाल हो रखा है, मतलब पहले हिजाब पहनाइए फिर किताब दीजिए उनको। किताब की उनको जरूरत नहीं है, उनको हिजाब की जरूरत है। हिजाब पहन लेने से वो विद्वान बन जाएंगे, लेकिन किताब पढ़ लेंगे तो वो गंवार रह जाएंगे। आप सोचिए कौन सी जो बुद्धि है इनके दिमाग में डाली जा रही है, कौन सी शिक्षा इनको दिया जा रहा है, कौन सा प्रोपेगेंडा इनको पढ़ाया जा रहा है। इन सब बातों के बारे में आप सोचिए जरूर। देखिए, हिजाब पहनने से आप बुद्धिमान तो हो नहीं जाएंगे, हिजाब पहनने से आप विद्वान तो बन नहीं जाएंगे, हिजाब पहनने से आप धार्मिक तो हो नहीं जाएंगे, हिजाब पहनने से आप सुखी तो हो नहीं जाएंगे, हिजाब पहनने से आपको शांति तो मिलने वाली नहीं है, ये तो निश्चित ही है। लेकिन लोग हिजाब के लिए ऐसे जिद कर रहे हैं जैसे उनका कोई मौलिक अधिकार छीन लिया गया हो। हिजाब पहनने से आप धार्मिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि धार्मिक होने का मतलब ऊपरी कपड़े से नहीं होता। एक तो हमारा शरीर एक कपड़ा ही है, और उसके ऊपर भी जो हम कपड़ा पहनते हैं उससे हम धार्मिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे किसी भी रंग का कपड़ा पहन लीजिए, उससे आप धार्मिक नहीं समझ में आएंगे। वो एक कोड होता है जिससे हम प्रदर्शित करते हैं कि हाँ, मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो सोच है इस धर्म से बिलोंग करती है, मैं इसको मानने वाला हूं। वो सिर्फ वो प्रदर्शित करने के लिए है। लेकिन जो विद्यालय होते हैं वो धर्म का मंदिर नहीं है, वो शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा मतलब ज्ञान का मंदिर है, और ज्ञान के मंदिर में ऐसी चीजों को बढ़ावा देना, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना, धार्मिक परिधान को बढ़ावा देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी देश में जो कि एक सेकुलर देश हो, जो कि एक सर्वधर्म संभाव वाला देश हो, ऐसे देश में अपनी खुद की बातें मनवाने के लिए इतनी जिद करना, इतना प्रदर्शन करना। और आपने वीडियो तो देखा ही होगा दोस्तों, शॉर्ट क्लिप में, कि उसमें एक औरत है जो कि पुलिस वाले जब उसको ले जा रहे थे उनको गालियां दे रही हैं, उनके साथ झगड़े कर रही है। दूसरी तरफ जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं हिजाब के लिए, वो बुर्का पहन के आई हुई हैं, वो एक घर के ऊपर पथराव करने लगती हैं, उनके साथ कुछ युवक भी हैं। तो इस तरह से जिद करना और इस तरह से हिंसा फैलाना, ऐसे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ लीजिए आप। हिंसा फैला करके अपनी बातें मनवाना, ये तो तालिबान वाली नीति होगी ना। तालिबान भी तो यही कर रहा है, तालिबान भी हिंसा से ही अपनी बातें मनवाया है। तालिबान भी हिंसा करके ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। सीरिया में भी वो ISIS हिंसा करके ही वहां पे कब्जा किया है। इराक पर भी वो लोग ऐसे ही किए थे, हिंसा करके ही कब्जा किए थे। मतलब ये वही रणनीति है जो दूसरे देशों में अपनाई जा चुकी है। ये वही रणनीति भारत में भी अपनाने की कोशिश हो रही है, जबरदस्ती अपनी बातें थोपने की कोशिश हो रही है। तो ये जो कू होता है दोस्तों कि नहीं तुम करो, जबरदस्ती जो बातें होती हैं, ये एक तामसी व्यक्ति ही करता है। तामसी व्यक्ति मतलब जिसको किसी भी धर्म से मतलब नहीं है, किसी भी सौहार्द से मतलब नहीं है, उसको लोगों की तकलीफ से मतलब नहीं है, उसको बस खुद से मतलब है। तो ये जो करवाने वाली जो बातें होती हैं कि नहीं तुम करो, मैं तुमको आदेश देता हूं, आदेशात्मक जो चीजें होती हैं, ये खतरे की घंटी है। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आप समझिए इस बात को। ये जो तालिबान ने अफगानिस्तान में जो फॉर्मूला अपनाया है, उस पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, और वही फॉर्मूला भारत में अपनाने की कोशिश हो रही है। सीरिया में भी ये फॉर्मूला अपनाया गया है, इराक में भी ये फॉर्मूला अपनाया गया है, और अभी भी अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहां पर ये फॉर्मूला अपनाया गया है, और वहां पे सफलता भी मिली है इनको। 150 से लेकर के 200 जो लोग हैं उनकी हत्या कर दी जाती है सरेआम। वैसे ही सीरिया में आप जानते हैं वहां पे रहने लायक अब जगह नहीं बचा है। तो सीरिया अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। किस फॉर्मूले की वजह से? तो इसी फॉर्मूले की वजह से सीरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और अब वही फॉर्मूला भारत में अपनाया जा रहा है। अफगानिस्तान भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वहां पे खाने के लोगों के पास कपड़े, धन और भोजन है ही नहीं।
खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं सब खत्म हो चुकी हैं। यहां तक कि भारत को अपने यहां से मदद भेजनी पड़ रही है, उसमें भी पाकिस्तान अड़ंगा लगा देता है। मतलब आप समझिए, एक प्रोपेगेंडा आधारित जो चीजें हैं उसको आप समझिए। इसी को समझाने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? जो प्रयोग ये लोग अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान और भी देशों में ये कर चुके हैं, वही प्रयोग ये अब भारत में करना चाहते हैं, और वही प्रयोग ये भारत में कर भी रहे हैं। और इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? दुबई से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, और भी बहुत सारे देश हैं जो कट्टरपंथी हैं, वो पैसे यहां पर भेजते हैं हवाला के द्वारा। तो उन पैसों से ही इनको बरगलाया जा रहा है। जो औरतें हैं कि रास्ते में आ रही थी और फिर लगती हैं पत्थरबाजी करने, तो ये सारी की सारी जो काम वो कर रही हैं, इनके पीछे क्या है? यही है, इनको दिया जाता है और उस पर काम आधारित हो जाता है। अब एक चीज समझिए कि कर्नाटक से एक छोटा सा निकला हुआ विवाद इतना बढ़ा दिया गया उसको कि वो पूरे भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसके ऊपर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहां तक कि ओआईसी, यहां तक कि जो सभी मुस्लिम देशों का जो संगठन है वो भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और कह रहा है कि भारत को नसीहत दे रहा है। अब ये मूर्ख, नसीहत तो तब देना जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर, तब तुमको नसीहत नहीं याद आ रही थी। जब सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया तब तुमको नसीहत नहीं याद आ रही थी। वहां पे न बुर्का बचा, न ही बुर्का पहनने वाली बची है। अफगानिस्तान में भी न बुर्का बचा है, न बुर्का पहनने वाली बची है। और बचा कौन है? तो गुलाम बचे हैं बस इन दोनों जगह पे। पाकिस्तान में भी वही हाल है, सिर्फ और सिर्फ गुलाम ही बचे हैं, और गुलामों को ही नसीहत दिया जाता है, तुम वही कर रहे हो। लेकिन भारत कोई गुलाम नहीं जो तुमको नसीहत दे रहा हो। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जो कि नसीहतें दे रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी अपना मुंह बंद करिए, बकवास बंद करिए, भारत को नसीहत देना बंद करिए। भारत कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, भारत एक हिंदू कंट्री है, और हिंदू कंट्री एक सेकुलर कंट्री बना दिया गया है इसको, और इसको फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको हिंदू कंट्री बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे हिंदुओं का राज हो। क्योंकि अगर हिंदुस्तान से हिंदू ही गायब हो जाएंगे तो हिंदुस्तान तो खत्म हो जाएगा, मतलब ही क्या रह जाएगा इस देश का फिर। जैसे हिंदुस्तान को काट करके पाकिस्तान बना दिया गया, उसी तरह से हिंदुस्तान को अब हम कटने नहीं देंगे, हिंदुस्तान को और बढ़ाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे हम, और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हिजाब को बढ़ाया जा रहा है, आप एक चीज समझिए कि जिसका रास्ता अगर किसी भी चीज को पाना होता है तो उसके लिए वो शांति का मार्ग अपनाता है। जब शांति का मार्ग अपनाता है तो उसको मिल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंसा का मार्ग अपनाया जा रहा है। ये वही प्रयोग कर रहे हैं जो तालिबान अफगानिस्तान में कर चुका है, जो आईएसआईएस सीरिया में कर चुका है, जो आईएसआईएस ईरान में कर चुका है। मतलब ये सारे के सारे पुराने प्रयोग हैं, वही प्रयोग ये भारत में कर रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, जो प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं वो हिंसा में हो जाती है, तब्दील हो जाती है, लगती हैं पत्थर फेंकने, उनके साथ कुछ युवक भी होते हैं वो भी लगते हैं पत्थर फेंकने। तो ये वही वाला प्रयोग है जो दिल्ली में अपनाया गया था, दिल्ली दंगों में, वहां पर जो पार्षद पकड़ा गया था आपका, तो वही प्रयोग ये फिर अपना रहे हैं। और इसी तरह से ये जैसे सीए के विरोध में ये लोग कर रहे थे, हर पूरे जो शहर है उनमें ये प्रदर्शन करके पत्थरबाजी करते थे, सब कुछ तोड़ते फोड़ते थे, तो वही सारे प्रयोग ये यहाँ भी अपना रहे हैं। और उन्हीं प्रयोग के बल पर ये फिर से चाहते हैं अपनी बातें मनवाना। लेकिन उन शायद भूल गए कि मोदी सरकार है, ये कांग्रेस नहीं है जो घुटने टेक देगी, राजीव गांधी की सरकार नहीं है जो 2 दिन प्रदर्शन के बाद वो घुटने टेक देगी। तो ये सारे के सारे जो प्रयोग हैं ये पुराने प्रयोग हैं, और वही प्रयोग भारत में आजमाना चाहते हैं। और इसकी मतलब एक फैक्ट समझिए कि ये जो हिजाब विवाद किया जा रहा है, आखिर ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब एक समान कानून के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? एक समान ड्रेस के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने धर्म की बातों के लिए क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने धर्म के कपड़े पहनने के लिए क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनका मकसद ही है किसी भी देश को बर्बाद करना। और जब इस्लामिक कंट्री बन जाता है तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आप किसी भी इस्लामिक कंट्री को ले लीजिए, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढही हुई है, दूसरे के ऊपर आधारित है। तो वही काम ये यहां भी करना चाहते हैं, वही इसीलिए ये जिद भी कर रहे हैं। और जब ये हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो हिजाब क्या है? ये क्या स्कूलों में हिजाब ये पहन के जाएंगे तो हम भी भगवा पहन के जा रहे हैं? मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। तो इसके पीछे का जो फैक्ट्स है दोस्तों वो ये है कि हिजाब ये नहीं बल्कि हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये अपनी दम मनाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हाँ हम 26 करोड़ हैं, हम 30 करोड़ हैं, ये दिखाना चाहते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं, हिजाब के पीछे हिंसा है। इसके बाद जब ये बातें मनवा लेंगे तो हिजाब के बाद बुर्के पे आएंगे, बुर्के के बाद ये
इस्लामिक कानून पे आ जाएंगे, शरिया कानून पे आ जाएंगे। मतलब ये सीढ़ी दर सीढ़ी है जिस पे ये चलना चाहते हैं, और जो ये होने वाला नहीं है। इनकी ये जो बातें हैं ये कभी भी सफल नहीं होगी। तो ये हिजाब विवाद नहीं है दोस्तों, ये बल्कि अपना दमखम दिखाने का एक प्रयोग है और कुछ नहीं है। वरना जिसको बातें मनवानी होती है वो अन्ना हजारे की तरह शांति से प्रदर्शन करता है। अगर ये शांति से प्रदर्शन करती तो कोई दिक्कत नहीं था। आप प्रदर्शन कीजिए। अब ये कोर्ट में विवाद चल ही रहा है, कोर्ट भी सारी की सारी दलीलें सुन ही रहा है। अब इसमें लोग बोल रहे हैं कि सिख जो पगड़ी ला के जाते हैं स्कूलों में, तो उनको अगर आदेश है तो फिर हमें हिजाब पहन के जाने का आदेश क्यों नहीं है? भैया सिख की जो पगड़ी है वो अलग चीज है। हिजाब का मतलब है कि पूरे मुंह को ढक लेना। जब मुंह ही नहीं दिखेगा तो पहचानेंगे कैसे लोग कि आप हो कौन? उसके पीछे पता चला कोई और जा रहा है स्कूल में। अभी पकड़ा गया था वीडियो में कि एक व्यक्ति था जो वोट डालने गया था हिजाब पहन करके। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी चीजें हैं जो कि हो रही हैं बहुत पहले से। तो हिजाब की आड़ में कोई आतंकवादी भी भाग जाएगा, बुर्का पहन करके उसके ऊपर हिजाब पहन लेगा, तो कोई आतंकवादी भी यहां से बच निकलेगा। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रही हैं ताकि वो अपने दमखम दिखा सके, ताकि तालिबान वाला जो प्रयोग है वो यहाँ पर भी कर सके और उसको सफल बना सके, ताकि यहाँ पर शरीयत कानून लागू कर सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा अभी चलने वाला नहीं है, प्रोपेगेंडा ये नहीं चलने वाला है। तो ये है दोस्तों हिजाब के पीछे का सच। हिजाब के पीछे का सच बस इतना ही है कि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये सब के सब हवाला के पैसे से ही हो रहा है। ये सब के सब हिंसा फैलाने के लिए ही हो रहा है, सब के सब इस्लाम को फिर से खड़ा करने के लिए ही हो रहा है, और देश को फिर से जीरो वाली जो गति है उस पर ले जाने के लिए हो रहा है। तो आप इनके जो विवाद है इसके पीछे के सच को समझिए और इसके विरोध में खड़ा होइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। यही मेरी आप सभी से आशा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा वीडियो उपयोगी है, योगी जी की तरह अगर उपयोगी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना हिजाबन का जो धंधा चल रहा है इसका पर्दाफाश किया जाए। आखिर क्यों हिजाबनों को ऐसे अकेले छोड़ दिया गया है? बेचारी प्रदर्शन कर रही, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनका जो धंधा है उसका पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोग समझिए इसके पीछे का तर्क क्या है, कुतर्क क्या है, सभी चीज़ों को समझिए। और समझने के बाद तभी तो आप इसको लोगों को बताएंगे, फिर समझेंगे तभी तो। लोगों को बताइए, लोग जागरूक होंगे तो इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, क्योंकि ये हमेशा ही अपनी बातों को मनवाने में विश्वास करते हैं, हमेशा ही जोर आजमाइश करते हैं, जैसे बांग्लादेश में कर रहे हैं, जैसे ये अफगानिस्तान में कर चुके हैं, पाकिस्तान में कर चुके हैं, और बांग्लादेश अभी प्रयोग स्थली है जहां भी हो रहा है, और भारत भी अभी प्रयोग स्थली ही है। जब तक भारत में एक समान कानून नहीं आ जाता तब तक ये प्रयोग करते ही रहेंगे, और जब तक भारत में एक कठोर कानून नहीं आ जाता तब तक ये प्रयोग करते ही रहेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।